ये शादी नहीं होगी। पापा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये शादी नहीं होगी। ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत आपके हाथों में है, ऐसा मत कीजिए। समझते हो क्या होती है? वो तुम तो अंदाजा भी नहीं कर सकते कि हूर होती क्या है। और वो भी एक नहीं, दो नहीं, 72 हूरे, 72 हूरे। जब तुम जन्नत में जाओगे और वो हूरे जो तुम्हें इनाम में बख्शी जाएंगी, उनके साथ तुम क्या क्या कर सकोगे? गंवारी अनछुई हूरे तुम्हारी होंगी, तुम्हारी हमेशा के लिए। और जब तुम एक हूर से लुत्फ अंदोज हो रहे होगे तो दूसरी तुम्हारी तवज्जो की मुंतजिर खड़ी होगी, क्योंकि जन्नत में एक नेक और सालेह मर्द को 40 मर्दों की कुव्वत अता फरमाई जाएगी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जरा सोचो, एक मर्द की ताकत पर कितना गुरूर करते हो। जब तुम्हारे जिस्म में 40 मर्दों की कुव्वत भर दी जाएगी और तुम्हारी बगल में हूरें बख्श दी जाएंगे, तो तुम कैसे कैसे मजे कर सकोगे? तो मेरे मोमिनो खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। तुम वो खुश नसीब हो जिसे अल्लाह ताला ने इस इनाम के लिए चुना है। और तुमने जो नेकी का, शुजाअत का और जिहाद का रास्ता चुना है, और वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा बगैर किसी स्पीड ब्रेकर की। हम वो हैं जिन्हें लोग रश से देखते हैं और कहते हैं, या अल्लाह, हम में क्या कमी थी, हमें क्यों नहीं चुना? तो मोमिनो, मेरे भाइयों, दुनिया की ऐश और आराम, झूठ, फरेब और नीली पीली बदसूरत औरतों की जानिब से आंखें बंद कर लो। अब शहादत का जाम पीकर जब जन्नत में आंखें खोलोगे तो अपने आप को हूरों के आगोश में पाओगे। तो मोमिनो, तैयारी कर लो, तैयार हो जाओ अल्लाह की राह पे चलने के लिए। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर।
पुराना धमाकेबाज निकलिया है। अरे हाकिम भाई वो तो वक्त पे बम नहीं फूटा, वरना गेट पे से बड़ा धमाका होता। ते होया की सी? Jesus, Mother Mary. काके तेनू बम बनाना किन्ने सिखाया? जिया भाई ने। ओ तेरे दी ओए अपने जाऊलक। अरे नहीं हाकिम भाई, मेरे पड़ोसी जिया भाई। ओए फड़या कैसे गया तू? इतनी आसानी से नहीं पकड़ा गया आपका भाई, पूरा अमेरिका भगाया उनको मैंने, कपड़े उतरवा दिए सालों के। मैं फड़िया ना मार, कपड़े उतरवा दे। अरे कसम खुदा की, अपने पीछे लगाकर न्यूड बीच लेके गया उनको मैं। किंदे विच? आपको न्यूड बीच नहीं मालूम? वहां पे सब नंगे होते हैं, कोई भी कपड़े पहनकर अंदर नहीं जा सकता, घुसने ही न दे। चल झूठा। कसम खुदा की। औरतें भी अलिफ नंगी। वही बिलाल, दफर में तो भी टाइम है ना? कितना टाइम है? क्यों? नहीं, एक चक्कर मार के आइए। इतनी दूर नहीं जा सकते हम हाकिम भाई। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 72 हुए हैं। एक सच्ची नहीं पड़िया तो चिया तो खड़ी भी हो गई। तो एक भी दिखाई नहीं दे रही। सबर कर, कोई लाहौर से कराची का सफर है, 7 आसमानों से जमीन पर आने में टाइम लगेगा कि नहीं? मगर मौलवी सादिक ने तो कहा था शहादत के बाद जब आंखें खोलोगे तो उनकी आगोश में होगे। टाइम के हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। दीन की बातों पे शक करना गुनाह है। बड़ी बेशर्म औरतें भाई, इनको कोई शर्म है कि नहीं? बुरके पहन के पराए मर्दों को अपनी आवाज सुना रही है। चाल है ये इंडियन गवर्नमेंट की, इस्लाम के खिलाफ साजिश है। बुरके पहनाकर हिंदू औरतों को खड़ा कर दिया इन्होंने। फिर ही मुंह थोड़े। क्या तुम पॉन देख रहे हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये है ईवा एल्फी, 1xBet की नई एम्बेसडर। सबको अच्छा लगा जब ईवा एल्फी 1xBet की नई एम्बेसडर बनी। थोड़ी किस गई है, थोड़ी पाड़ गई है, मेरी वैदी कमी सारी पाड़ गई। की देख रहे हैं बेशर्मा, अखा नीवियां कर। हाकिम भाई, मुझे लगता है आपकी मेहर कुछ ऐसी होंगी, क्यों? पर नहीं होया। एंदे तो
थोड़ी जी बारी बारी, हाँ हाँ थोड़ी जी गोरी ते थोड़ी जी लंबी। हाँ। और ये सब आपने आंखें बंद करके चेक किया है ना? नहीं, एक निगाह डालना जायज होता है। आप जब निगाह डालते हैं ना, हटाना ही भूल जाते हैं। चलें। थोड़ी किसकी थोड़ी बारी। बलारे काके पिछे वेख, मैं ना थोड़ी थोड़ी इंज दी लगती है। अल्लाह माफ करे। जाए बैठ जाए उसकी गोद में। वाकई पे जा। मेरे सामने नखरे कर रहे हैं। अकेले होते तो बैठ गए होते अब तक। ओए गोद से याद आया, माँ कैसी है तेरी? क्या मतलब आपका? मैं उनकी खैरियत पूछ रहा भाई। तेरी बात हुई उनसे? पैसे मिल गए उन्हें। जलाल ने हॉस्पिटल में भी दाखिल कर दिया। चल चंगा है, अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। वाह मौलवी साहब, दुआ हमें दे रहे हैं और ताड़ी वहां लगाई हुई। काके सैरन बज रहे। ऐसे ताड़ेंगे तो बजेगा ही। वो गौर नाल सुन, सचमुच बज रहा है। अरे मौसम मेरे सुहाना, जिया नहीं माने, वो छुट्टी लेके आजा हुरवे, वो छुट्टी लेके आजा हुरवे, आजा हुरवे।
अरे Terror returns to the city that never sleeps. The resilient Mumbai has deliberately been The attacked. common string has always been the immaculate The timing. suspect seems to be an underground group from Pakistan. Lashkar-e-Mujahideen could be the one behind the attack. हाकिम भाई कहाँ लेके जा रहे हैं? जन्नत की तरफ लेके जा रहे हैं। और किधर लेके जाना है इन्होंने हमें? हाँ? अरे लेकिन ये क्यों लेके जा रहे हैं? पूरे कहाँ हैं? वो क्यों नहीं लेने आई हमें? ओए पागल, पूरे आएंगी इस गंदगी में। फिर मौलवी सादिक सईद साहब ने हूरों के जो कपड़े बयान किए हैं, ओए तौबा, उन कपड़ों में उरे कहीं आ गई, बलवा हो जाना यहाँ तो। बलाल, मेरे से तो यहाँ सांस भी नहीं लिया जा रहा है। चल कहीं बाहर चलते हैं। बाहर किधर? मस्जिद चले। लगता है कोई मर गया। आओ, किसी की नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलें, जनाजे को कंधा दें। मौलवी सादिक कहते हैं बहुत सवाब मिलता है। ओ बस कर काके, जिन्ना सवाब कमाना सी कमा चुके हैं। लेकिन जब तक हूरें नहीं आ जाती, 2-3 और कमा लेते हैं बोनस में। ओए कंधा खींच देगा। जैसे देते हैं। ओए काके, उन्हें तेरा कंधा कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? उन तू मर चुके हैं काके। अभी आदत नहीं हुई ना, पहली दफे जो मरा हूं। तो फिर हुक्म ये है कि कंधा नहीं दे सको तो जनाजे में शरीक हो जाओ। चलिए, इधर बैठे बैठे बोर होने से बेहतर है वहीं चलते हैं। अरे चले ना। आ भी जाओ ना। ओए काके, एक गल मेरी समझ आ गई है। क्या? ये कि हुरे अब तक हमको लेने क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आए? ओए, हमारी नमाज़े जनाजा तो पढ़ी ही नहीं गई। सच बात है। इसके बगैर तो हमारी मौत रजिस्टर ही नहीं हुई। ऑफिशियली तो हम अब तक जिंदा हैं। पहले गुस्ल होएगा, फिर कफन होएगा, फिर दफन। हाकिम भाई, ये दफन होगा कब? इत्थे इधर ही किधर, इधर उधर होएगा। इंडिया में? भाई इंडिया वाले वीजा तो देते हैं नहीं। दफन के लिए जमीन दे देंगे। ओए कुछ नहीं होता काके। इतना आसान नहीं है मामला, ऐसे नहीं जाने देंगे। हफ्ते 2 हफ्ते के लिए अमानत कह के जमीन में रखवा देंगे, फिर बाद में निकाल कर पाकिस्तान। 1-2 हफ्ते में तो हमारा हश्र नश्र हो जाएगा। कुछ नहीं होता। मुसलमान की मैयत अमानत कह के जमीन में दफन करो ना। जमीन भी अमानत में ख्यानत नहीं करती है। बस फिर सांस में लटके रहे, 1-2 साल कहीं नहीं गए। वो इतना टाइम थोड़ी लगना है। इन हिंदुस्तानियों को ना हर चीज में बड़ी जल्दी होती है। जैसे ही पाकिस्तान की हुकूमत को पता चलेगा, फौरन आकर हमको ले जाएंगे।
बिलाल वो है की कर रहे हैं? हाकिम भाई मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है बिलाल तेनू? शाबाश चल काके और लगते आते हैं भी दस दे किस बात से डर लग रहा है तेनू? हाकिम भाई वो मुझे घूर रहा है। सामने देखी की देखा? वो घूर रहा है मुझे। बिलाल घूरा नहीं रही है वो नहीं वो उस औरत की पीठ में जो बच्चा है वो घूर रहा है मुझे। उसके सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास, उससे कहिए मुझसे ना पूछे। भाई बिलाल जिस बच्चे ने अपनी पहली सांस भी नहीं लेती उसकी बात सुनाई दे रही है तेरे को? आपने कभी मुस्तकबिल की आवाज सुनी है? सुनिए कभी? चल जान दे। चल छट आजा 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 वो आजा।
साला क्या सोच के म्यूनिसिपालिटी में भर्ती हुआ था? काम का इतना है, फुल पगार। हाँ, लेकिन ये हमसे काम करा रहे जनरल कर्नल का, और पगार पेपर का। टेररिस्ट लोग को ठिकाने लगाना खाने का काम है क्या? अच्छा मायला। हाँ ऐसे टाइम में तेनों ही हंसी आ सकती है, तुम तो उजड़न लग गई है। अरे क्या यार हाकिम भाई, और कितने दिन हो गए नहाए भी नहीं। अनूलू के पट्टियां का कोई भरोसा भी नहीं, दफन से पहले नुआंगे भी कि नहीं। ख्याल है आपका, ये साले अगर किसी खड्डे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल देना वही बहुत है। कांगड़ा में तेरा कांगड़ा खुले बेटा तेरी प्यारी। उन देर नहीं है, वक्त आ गया, अल्लाह के हुक्म थे। वो अब आ तो गया है, लेकिन जैसा सुना था वैसा नहीं आया। कोई जनाजा है, लानत है ऐसे जनाजे। कहाँ आया? ओ सालियो, वो आग लग गई ओए। अरे कहाँ भाग रहे यार? उल्लू दे पट्टियों खड़े कियो, कुछ करो। कोई हमको बाहर तो निकालो हमें। अरे यार वो हमारे ताबूत। अरे अपना टेंशन है संभला। ओ काके, भाई, ओए उधर देखो, होश करो। अल्लाह मदद करेगा यार। ओए अल्लाह मदद करेगा। अबे बाहर निकालो यार, हमें बाहर निकालो। ओए काके, ओए की करन यार, हिल भी नहीं रहे। ओ बाहर निकाल यार हमें, ओ बाहर निकाल यार। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੋਏ, ओए साडा ईमान खराब ना। मुसलमान है, हमें चलाते नहीं है, दफनाते हैं यार। ओए 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 ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਲਿਆ ਹਿੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ओए हाकिम भाई, बचा तो गया हाकिम भाई। ओए बचा लेता रब्बा। ओए पीछा गया ओए। ओए शाबाश ये। अरे 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 अरे, काम वाढले तो रिकामा आता। छे चायला, अब कितना आएगा पहुंचूंगा। लगता है गाड़े बगैर मानेंगे ये लोग। शुक्र है खुदा, चलो गसल नहीं हुआ, कम से कम दफना तो दिया। फिर चलिए जन्नत। ले हाँ, चल फटाफट चल। चल काके, कोई नहीं, उल्टा होगा भी खरा सही। तैयारियां जन्नत। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? 1xBet के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाएं, पोकर या कसिनो में जीतें, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाएं या स्लॉट खेलें और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। 1xBet की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें।
हाकिम भाई, मौलवी सादिक ने जो जन्नत का डिजाइन दिखाया था वो तो ऐसा नहीं था। जिंदगी तो बर्बाद हुई सो हुई, मौत भी हराम हो गई। नहीं होए काके, साडे नाल बेइंसाफी नहीं होएगी। हो सकता है ये हमारा इम्तिहान होए। अल्लाह ताला ना अपने खास बंदों का ज्यादा इम्तिहान लेते हैं। आपको अभी भी लगता है हम उसके खास बंदे हैं? हाँ भाई, क्यों नहीं, ऐ दस्तूर है। बड़े लोगों के ना ज्यादा इम्तिहान होते हैं। इतने बड़े इंसान भी नहीं थे हम हाकिम भाई, आम से इंसान हैं। काके, एक बार ना सलीके से दफन हो जाते हैं, फिर हम आम इंसान नहीं रहेंगे। तू देखी काके, मिसालें देंगे लोग हमारी, अखबारों में किताबों में लिखा जाएगा हमारे बारे में। कुछ ख्वाब मौलवी सादिक ने दिखाए, कुछ आप दिखा दो। सच तो यह है हाकिम भाई, मेरा सब्र खत्म हो रहा है। आखिर और कितने दिन चलेगा ये सब? चल पूछते ना किसी से। यहां तो हमारे अलावा कोई नहीं है हाकिम भाई। वो कोई है इधर? ओ भाई कोई है तो बोलो। ओ कोई है? ओ भाई कोई सुन सकता है हमको? हो गया था। क्या आलिम और क्या पीर, सबने अकेला छोड़ दिया हाकिम भाई। कहां है आपके मौलवी सादिक जो कहते थे फरिश्ते हमारे सरों पे साया किए रखेंगे? शहीद हो गए तो कौन कौन आगे बढ़कर गले लगाएगा? बुलाएं उनको, दिखाएं अपना हाल। कफन तक तो नसीब नहीं हुआ अब तक, कब्र की 2 गज जमीन और चल रहे हैं दो बस कर। और 2 दिन की मुश्किल में तेरा ईमान इतना कमजोर पड़ गया? ਕੀ कहना चाहना है तू? मौलवी सादिक साहब झूठ बोल रहे थे। वो हर मुसलमान झूठ बोलता है जो शहादत के बारे में एक ही गल कहता है कि अल्लाह की राह पे जान देने वाला सीधा जन्नत को जाता है। उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। हिसाब किताब तो तब होगा ना जब नमाज होगी, कफन होगा, दफन होगा। ऐसी बेवक्त मौत तो कुर्बानी के बकरों की भी नहीं होती। चलो बस होए। ओए अपने ईमान दे नाल नाल मेरा भी ईमान खराब कर रहे हैं तू। बड़ा है गल्ला बनाई जाता है। वो कोई है? वो कोई है? गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए बम धमाकों को आज 58 दिन पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में कैंडल्स जलाए गए हैं।
ओए बुलाल, एक बात पूछूं? ना बोलूंगा तो नहीं पूछेंगे क्या? पूछें। अभी जब हम उधर गेटवे वाले गए सी, तेन कुछ अजीब लग्या उथे? मैनू कुछ अजीब लग्या सी, पर उस वक्त समझ नहीं आया। हुन समझ आ गया कि भाई मैंने भी कुछ नोट किया है। मरने के बाद आप कुछ समझदार हो गए हैं। हाँ काके, हुन सब समझ आ गया। तो बताए ना क्या समझ में आ गया? नहीं, तू बता। तूने कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं बताया? क्या बात? भाई गेटवे के धमाके में मेरी बॉडी के चिथड़े उड़ गए, टोटे टोटे हो गए, पर तेरी बॉडी ਨੂੰ कुछ नहीं होया। एकदम साबित जिवें तख्ते शाही ते शहजादा लेटा हुए, ब्यूटी पार्लर तो फेशियल करवा के निकलिया हुए। नेक लोगों के साथ ऐसा होता है, अल्लाह उनकी हिफाजत करता है। ये कोई ओए बलाल, सच बोल। जब तेरा मेरा मकसद एक, नियत एक, तो फिर मौत इको जी क्यों नहीं? हाकिम भाई, ये तो आप जाके अल्लाह से पूछे ना, किसकी मौत कैसे होती है उसको डिसाइड करना है। चुप कर ओए। ए कुछ टाफी चोरी नहीं की है तेरी मेरी आगबत दा सवाल है, इनकी माफी नहीं होनी है। और धमाके दे बाद मेरे साइड दा गेट पे मेरी बॉडी दे टोटे टोटे हो गए, लेकिन तेरी बॉडी तेरी साइड कुछ भी नहीं होया। किस पत्थर दे बने से है? ओए सच बोल ओए, सच बोल। शायद धमाका पावरफुल नहीं था। धमाका पावरफुल नहीं सी कि तेरी यह नीयत कमजोर सी? नीयत कमजोर थी या मजबूत, क्या फर्क पड़ता है? मैं भी तो शहीद हुआ आपके साथ, आपको छोड़ के तो नहीं भागा ना। सच बोल। तू मेरे धमाके में मारा गया है। वहां बच्चे थे हाकिम भाई, औरतें थी, बेगुनाह लोग थे। ओए बुज़दिल, ओए तू भूल गया ना मिले अमाल वो वाला न्याय का मतलब? ओए बंदे के अमाल का दारो मदार उसकी नीयत पे होता है। और जब तेरी नीयत ही खोटी है तो तेरे को शहादत की मौत कैसे मिलेगी? और तेरा वही हश्र होना चाहिए जो हो रहा है। अपने साथ साथ तूने मेरी इबादतें भी बेकार कर दी। सब
जाया बर्बाद हो गया। मेरी वजह से आपकी बातें कैसे जाया हो सकती हैं? हम सबको अपने अमाल का जवाब देना है। और तो मैं क्यों भटक रहा हूं तेरे साथ? क्यों धक्के खा रहा हूं तेरे साथ? मैं तो मौलवी साहब को मिला, मैंने सारे अपने अहद पूरे किए, इबादतें पूरी की, अपने सारे हुक्म माने, फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्योंकि बेगुनाह लोगों को मरवाकर अल्लाह ताला खुश नहीं हो सकता। मासूम बच्चों और औरतों को मरवाकर अल्लाह ताला सवाब नहीं दे सकता। लोगों के घर उजाड़कर उनकी जिंदगियां बर्बाद करके सिर्फ मौलवी सादिक जैसे लोग ही हमारा अंजाम सिर्फ जहन्नम हो सकता था। वो हमें मिल गया। अब कयामत तक हमें इसी जहन्नम में रहना होगा। ओए ये अजाब है हमारा, कुरान का अजाब, जिस पे हाथ रख के तूने झूठी कसम खाई कि तेरी जिंदगी का एक कोई मकसद होएगा जिहाद, ना तुझे अपनी जान अजीज होगी ना किसी और की। ओए अल्लाह से किए वादे से जब कोई मुकरता है ना, तो यही हश्र होता है। ऐसे ही अजाब आते हैं, ऐसी सजाएं मिलती है। भुगत। हाकिम भाई कहां जा रहे हैं आप? ओए तू भुगत अपने अजाब। मेरी बात सुनिए। ओए चलो, खबरदार जो मेरे पीछे आया तो शक्ल भी नहीं दिखाई अपनी। आज से तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। हाकिम भाई, अरे भाई समझ के माफ कर दीजिए। माफ कर दो तन्नू, गलीज, मेरा भी सारा कुछ बर्बाद करता तू। जे तू जिंदा होता ना, खुदा कसम तेरे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करता कि कीमती मशीन भी हैरान हो जाती। चलिए, मरने का कुछ तो फायदा हुआ। काके सब बर्बाद करता है तू, और बड़ा नुकसान कर देता तू। अरे कहां जा रही हो? रुको हाकिम भाई, हाकिम भाई रोकिए उसे। हाकिम भाई वो देखिए, वो लड़की गेटवे वाली, ये वहां किसी आदमी के साथ थी। बहुत खुश नजर आ रही थी, मोहब्बत से भरी हुई। हाकिम भाई, इसको देख के मुझे ऐसा लगा कि जो मैं कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। अरे क्या कर रही है?
खुदकुशी करने वालों की रूहें जमीन और आसमान के बीच भटकती रहती है। उनकी नमाज जनाजा भी नहीं होती और उनकी कोई बख्शीश भी नहीं होती। बेटा, मेरा बच्चा। सुना आपने हाकिम भाई? इसीलिए हमारे साथ ही हो रहा है, इसीलिए अब तक हमारी नमाज नहीं पढ़ी गई, दफनाए नहीं गए। और हमने खुदकुशी नहीं की है, हमने अल्लाह की रजा के लिए जान दी है, शहीद हुए हम। जानते बूझते मौत के मुंह में छलांग लगाने को ही खुदकुशी कहते हैं हाकिम भाई। तो कौम दा हर सिपाही खुदकुशी करता है? वो तमाम लोग जो जान हथेली पे लेके अपने फराइज अदा करते हैं, वो खुदकुशी करते हैं। खुदकुशी करने वाले को जन्नत नहीं मिलती हाकिम तो भाई। फिर वो बुज़दिल भी नहीं मिलती है। मेरी बुज़दिली या मेरी नियत का आपके अमालों से कोई लेना देना नहीं। वही सुनो काके, धमाके में कत्ती काफर मारे हैं मैंने, वो सब जाया हो जाएगा? नहीं, जिस किसी ने हमें इस राह पे लगाया है ना, अजाब तो उसे मिलेगा, जाया नहीं होगा। उन्होंने इंसान बनाया हमको, कुरान पढ़ाई है, नमाज सिखाई है, नेक और साले जिंदगी गुजारना सिखाया है, मारना सिखाया है, खुदकुशी सिखाई। और बस है, आज तो बात शक्ल भी ना दिखाई अपनी। तेरा रास्ता हो, मेरा रास्ता हो, खबरदार जो मेरे पीछे आया थे। हाकिम भाई, आपको मेहराबा की कसम। हाकिम, ये कैसी कसम खाई है हाकिम कि मोहब्बत की सब कस्में झूठी हो गई हैं? मेरे लिए कोई कसम सच्ची है जो मैं अपने रब लिए खाई है। उनके सामने और कोई कसम दी कोई हैसियत नहीं है। भाई बड़ा ही खतरनाक सलाब है। हाँ भाई, हाँ, कुछ भी नहीं छड़े है सलाब ने। सब बर्बाद करता है भाई। जेड़े जिंदा बच भी गए वो भाग कैसे मर जाएंगे? मुझे तो घर वालों और भाई के बच्चों की फिक्र है। कैसे बेसहारा खुले आसमान के थल्ले पै गए। यार हाकम, हम भी क्यों ना वही करें जो गांव में ने किया। उसका सारा कुछ ठीक हो गया है, उसके घर वालों को छात्री मिल गई है, खाना कपड़ा लत्ता सामान सब कुछ है उसके पास। ऑस्ट्रेलिया का वीजा लग गया की? कोई नहीं, गामा जिहाद में शामिल हो गया है। जिहाद? हाँ, अगला समझ जाओ और भी कुछ है। दिल क्यों नहीं मानता हाकिम अली कि तू अब कभी वापस नहीं आएगा? तेरे इंतजार में रुल गई तेरी मेहर। रूते में गया मैं, ना छूंदा ही गया ना मर सकिया। ना जमीन मैनू कबूल करती है, ना आसमान, ना नमाज होती है, ना कोई दुआ। ते मैनू लगता है जिवें मौत भी गई है मैनू।
We are here live at the site where the bodies of the Gateway bombers have been allegedly buried. आप जरा हमें बताइए क्या उनको यही दफनाया गया था? यही दफन किया था उन लोगों को। इस पवित्र मिट्टी में दफन होने के लायक ही नहीं है लोग। इनकी लाशों को तो उठाकर मैं समंदर में फेंक दूंगा, नहीं तो इन हरामजादों का कोई मकबरा बना देगा। फट! लगता है नीचे कुछ है। ए, तेरे इधर देख। We are here live at the site where a recent discovery by one of the many men excavating this area has led us to believe that the coffins of one or both of the Gateway bombers may have just been discovered. क्या? ये तो ट्रक की बैटरी है। चल। You saw it here first. What was believed to be the bodies of the Gateway suicide bombers has turned out to be nothing more than a giant truck battery. हट! दोनों की बॉडी गायब है। Are they saying the bodies of the Gateway bombers have just disappeared? Maybe the government seized them under the cover of the night. Or have the Pakistanis made a secret entry into Indian soil to reclaim their citizens? Stay tuned for any further developments and right here the alleged burial site. अरे तो आतंकवादी है। वो हटो साला, टीवी देख रहे हैं। साढ़े तो वधिया दा तू ही है। रे हमको नहीं किया साला, चुप रहेगा रे। हमको नहीं किया तो हमको नहीं सुनाया भाई साहब, हमको नहीं सुनाया। चूतिए साले, अब डरा दिए, अब भी सांस रुक जाती है। हरामी साले, का चुरा के लाए? दिखा साले, का चुरा के लाए? दिखा। अरे भाई जो कुछ नहीं है रे, कुछ नहीं है। हाँ तो इतना टेबल लाइट का हो रहा बे? अरे ये जो दोनों डेड बॉडी है ना रे, आए, अरे वो गेटवे कांड का पता है ना तेरे को? उन दोनों आतंकवादियों की बॉडी मिसिंग है। पुलिस वाला कुत्ता की तरह खोज रहा है रे भैया। अब तो लग गई बेटा। लग तो गई बे करी। हमें बड़ी बेचैनी हो रही। थोड़ा बाहर लो मदद कर। पीड़िए से काम चला लो। ए गिरधर, मदरसा जीना तो मियाँ का कॉलेज ना। ए खामोश, चलो आओ। ए सकीना, किताब में देखो। मैं समझ नहीं पाया, क्या कहा आपने? क्यों आए हो यहाँ? टीवी पे न्यूज देखते हैं आप मौलाना? तुम्हारे मजहब का एक चीज है हमारे पास। कैसी चीज? यार पहले ये बताओ कि ISI के किसी खास आदमी को जानते हो जिससे हम डायरेक्ट बातचीत कर सके? जी बिल्कुल, कहिए किससे बात कराऊं? देखा, ये तो सही आदमी पकड़ा रे। आओ।
क्या लगता है मौलाना पुलिस में जाएगा? अरे लीक कर देते हैं यार, नहीं जाएगा भाई। काहे? अरे कहा जाके कहेगा? अरे पुलिस में हाँ, क्या पता ये जो साला दोनों डेड बॉडी है वो उनका खालू या मामू निकल जाए। पाकिस्तान में भी रिलेशन बना के रखना चाहिए। तुम ना रिलेशन के चक्कर में पड़े रहो साले। पांचो हम इसको इधर ही फेंक देते हैं यार, है ना? कोई आराम ना लो। आइएगा हेल्पवा के लिए। उठ नहीं रहा है तो संभाल कर रहे, मरियल छोड़ियो मत रही। अरे हाँ, एक ध्यान ना लो। छोड़ना है, समझ रहे हो? ओ मेरी बॉडी है। ये हो गया राम नाम सत्य है। मेरा घर कोई तो कख न रहे। पुलिस, अरे मौलाना तो लपेट दिया रे। एगो भागिए, अरे भाग साले। अरे मौलाना होल्ड कीजिए, लीजिए। Yes, Minister Sahib. Did you find the bodies? Excellent. Now it is time for you to fulfill the promise. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौला तेरा शुक्र, तू माफ करने वाला है, तू मगफीरत करने वाला है। बेशक तेरे बंदों को तेरी तरफ लौटना है। मैं आ रहा हूं तेरे को, मैं आ रहा हूं तेरे को। मौलवी सादिक सईद साहब, आज हम सब यहाँ अपने दो बहुत बहादुर शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। हाकिम और बिलाल, जिन्होंने अपना फर्ज अदा करते हुए अल्लाह के हुक्म पे जाम शहादत नोश किया। नमाज जनाजा के बाद उन्हें सुपर्द खाक कर दिया गया है। हम सब मिलकर दुआ करते हैं उनके इसाले सवाब के लिए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर वरहम वला तुज़्ज़िब। अल्लाह अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ओ मेरे अल्लाह, मौलवी सादिक सईद,
वो एक दिन तक तू भी मरेगा। मैं तेरा इंतजार कर रहा। देखना तेरी नमाज़े जनाजा कौन पढ़ता है, कौन दफन करता है तेनू, और बेड़ा गर्क हो जाए तेरा मौलवी सादिक सईद। जरा देर के लिए आंखें बंद करके उस मंजर को महसूस कीजिए कि हमारे शहीद भाई जन्नत में अबदी जिंदगी के मजे ले रहे हैं। पूरे उन्हें जान पेश कर रही है, उनके बरसों की थकन उतार रही है। अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं इन दोनों को यहां बुलाता और उनसे पूछता कि जन्नत में और क्या क्या अय्याशी कर रहे हो। ओ मेरे रब्बा, अल्लाह तेरी इस दुनिया में मौलवी सादिक सईद से लोग हैं। वो जीना तो आराम कर दे, मौत भी आराम कर दे। सलाम है तुम पर शहीदों, सलाम है। तुम सबको मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने जिहाद में शामिल होकर ऐसी जिंदगी का इंतखाब किया है जो हमेशा रहेगी। तुम सब अल्लाह के खास बंदे हो जिन पर फरिश्ते भी रश करते हैं। बस कर मौला, बस कर, रहम कर, मुबारक हो मौलाना, मुबारक। नारे तकबीर। और किसी बेगुनाह को मार के और जन्नत नहीं मिलनी, पूरा नहीं मिलनिया। मेरे तो पहले भी था इस दुनिया में बड़े सारे लोगों ने गुमराह होके बेकसूर लोगों की जान कहा और कितने लोग विखाई क्यों नहीं देते। तू उन्होंने कुर्बानी कबूल कर लेती है, माफ करता हूं ना, या उन्होंने नसीब भी मेरे और बलाल वाकन अजाब पाता। बख्श दे मेरे मौला,